नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच चल रही तनातनी का अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए। बिहार में आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया। इसमें सबसे अहम रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो कि अब वो गन्ना उद्योग मंत्री बना दिए गए हैं। उनका शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से काफी वक्त से शीत युद्ध चल रहा था। अफसर बड़ा कि मंत्री वाले खेल में दोनों के बीच कई बार लेटर जारी करने का खेल भी खूब हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के पाठक पर कोई भी सख्ती करते नजर नहीं आए। के पाठक बाद में चंद्रशेखर को लेकर के टाइट हुए तो मामला जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार तक पहुंचा था और ऊपरी तौर पर विवाद थम तो गया, लेकिन पूरी तरीके से सुलझा नहीं था। दोनों के बीच में शीत युद्ध लगातार चल रहा था। चंद्रशेखर ऑफिस जाना छोड़ चुके थे तो के पाठक फुल ऑन एक्टिव हो गए। उनके कामों की तारीफ होने लगी। फिर बीच में के पाठक देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही लंबी छुट्टी पर चले गए, कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए थे और फिर पाठक साहब के वापस लौटते ही तीसरे दिन मंत्री जी का विभाग बदल दिया गया। अलग अलग कारणों से सुर्खियों में रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया। बिहार में जिनके विभाग बदले गए उन मंत्रियों में पहला नाम आलोक मेहता का है, चंद्रशेखर का है और ललित यादव इस पूरे लिस्ट में शामिल है। एक तरफ जहां आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं बिहार में शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर अब गन्ना विकास विभाग की जो जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। अब इस पूरे मामले के बीच में सवाल ये भी है कि आखिर क्यों मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया है। आपको यहाँ बता दें कि इस बदलाव से पहले लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद के पाठक की वापसी के बाद ये बड़ा फेरबदल हुआ। फिलहाल चंद्रशेखर यादव का विभाग बदलने के पीछे कोई जो वजह है वो बस इतना कहा जा रहा है कि के पाठक से जो विवाद था, विवाद होने की चर्चा चल रही है। ऐसी चर्चा है कि के पाठक से चल रहे विवाद की वजह से चंद्रशेखर यादव की शिक्षा विभाग से छुट्टी कर दी गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, लेकिन इन सब के बीच इस बात को बल मिल रहा है कहीं ना कहीं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले आप देखिए कि किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा विभाग को लेकर के हुआ है। नीतीश कुमार ने विवादित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो कि लगातार रामचरितमानस कह लीजिए या फिर हिंदुत्व और धार्मिक मामलों को लेकर के विवादित बयान दे रहे थे, लगातार नीतीश के कहने के बाद भी उनका विभाग बदल करके गन्ना उद्योग विभाग का उनको मंत्री बना दिया गया। ये इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार ने उनके कद को कम कर दिया है और आरजेडी को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के जरिए एक मैसेज दिया है कि बिहार में कोई बड़ा खेल जल्द हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर जो कि यादव समाज से आते हैं, उनके और लालू प्रसाद के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो उनके पास था उसको लेकर के उन्हें गन्ना उद्योग विभाग दे दिया। इससे भी साफ है कि बिहार में आने वाले दिनों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर ने पिछले साल जनवरी में पहले आपने देखा कि रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिससे कि काफ़ी बवाल मच गया था। चंद्रशेखर यादव जो है वो कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे थे। साथ ही मनुस्मृति को लेकर के भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद कुछ महीने बाद चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी की, जिससे कि और भी ज़्यादा राजनीतिक घमासान मचा और चंद्रशेखर जो है वो उसकी रामचरितमानस की जो तुलना है वो पोटेशियम साइनाइड से करते हुए नजर आए। दिलचस्प यहाँ पर यह बात रही कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद नीतीश कुमार ने खुद ऐसे बयानों से चंद्रशेखर को परहेज करने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर धार्मिक मुद्दों और हिंदुत्व को लेकर के विवादित टिप्पणी जो है वो करते आ रहे थे। आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का अब आखिरकार विभाग बदल करके नीतीश कुमार ने साफ संदेश देने की कोशिश की है। तो स्पष्ट संदेश देने की नीतीश कुमार ने यहाँ कोशिश की है कि महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर के जो सस्पेंस है वो अब भी बरकरार है, सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार आरजेडी पर दबाव बना रही है और कह रही है कि जनवरी तक जो है सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जो लालू यादव का बयान सामने आया, उस बयान को आपने सुना कि लालू यादव ये कहते नजर आए कि सीट बंटवारे को लेकर के
यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। नीतीश के बिल्कुल उलट लालू यादव का बयान सामने आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर के, उनके तेवर काफी नरम दिखाई दिए नीतीश के प्रति। और कुछ दिनों पहले उन्होंने राजस्थान में नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में आने की अटकलों को लेकर के साफ कहा कि अगर कोई प्रस्ताव उनके पास आएगा तो वो उस पर विचार करेंगे। इससे पहले अगर आप अमित शाह का भाषण सुन रहे होंगे, जब वो बिहार आए थे तो आपने देखा कि वो लगातार ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद बीते दिन जो बयान दिया उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि शायद अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच कोई डील हो चुकी है और बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तमाम तरह के जो कयास हैं वो 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले लगाए जा रहे हैं। बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ऐन मौके पर पलटी मार सकते हैं। हालांकि जेडी और नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव लगातार इस बात को खारिज कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस बात का और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को पद से हटाने के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली है और जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे सहयोगी रोहित सिंह के साथ, पटना से हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने। तमाम खबरों के लिए बिहार की बने रहे बिहार तक के साथ।